नाज़रीन किराम, मैं सलीम मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। काशिफ अब्बासी के प्रोग्राम में मंसूर अली ख़ान और इरशाद भट्टी ये मेहमान के तौर पर मौजूद थे। प्रोग्राम में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू हुई, जिसमें PTI पर जो इस वक्त जो मामलात जो इस PTI के ख़िलाफ़ हो रहे हैं, जो हाफिया तंग किया हुआ है PTI का इस रियासत ने, उस पर बातचीत हो रही है। बातचीत देखें, इसके बाद फिर बात करते हैं। तकरीबन 3 महीने पहले आपके पास शो में आया था, उस वक्त आपने एक सवाल उस पर किया था कि क्या बल्ले का निशान बैलेट पे होगा, तो मैंने आपसे कहा था टूटा हुआ बल्ला होगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था टूटा भाई हो, यहाँ तो बल्ला ही नहीं है। नहीं, बल्ले के अलावा बल्लेबाज ही नहीं मिल रहा। अब तो बल्लेबाज भी तो है ना, जिसने बल्ला पकड़ना भी तो है। उम्मीदवार किस तरह आपने उतारने हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरी बात ये कि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी के ऊपर बिल्कुल सवाल हो रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हो रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर हो रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या सड़कों के ऊपर होंगे, क्या लोग इसके ऊपर एहतजाज करेंगे? क्योंकि बार बार मुझे ना वो ख्वाजा आसिफ का, आपको याद है वो एक बयान था जो वो कहते थे कि जनाब वो इनकलाब का अलम जो है वो लेके तो हम खड़े हो जाते, जो पीछे मुड़ के देखने से 100 बंदा नहीं होता। ये इधर ही बैठ के कहा था ना, इधर ही कहा था ना, तो कहा था। और खासकर एक मिसाल दी थी उन्होंने, कहा मियां साहब को जब अस्पताल से या घर से जेल लेके जाया जाता हो, बीच में आपको हेल्थ ग्राउंड के ऊपर उनको पैरोल मिला था हफ्ते 10 दिन का, उन्होंने कहा जी हमने कॉल दी कि लोग आ जाए, कहा तो 100 बंदा नहीं इकट्ठा हुआ। और लोग क्यों नहीं निकल रहे? ऑब्वियसली एक डर का रीजन है, परेशानी से बचने का। केपी में तो निकल रहे हैं, केपी में निकल 4-5 जो जलसे किए बड़े जलसे हैं, लेकिन पंजाब की क़यादत में से कोई अभी तक सामने नहीं आ रहा। ये भी एक फैक्ट है। बची कौन सी नहीं बची है, मतलब सामने इसलिए नहीं आ रहा, सामने होंगे तो अंदर जाएंगे। शफकत महमूद साहब ने अपने कागजात नामजदगी लिए हैं, ठीक है। वलीद इकबाल वहां पे मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब की क़यादत है, ऐसी नहीं कि सारे ही अंदर है। डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से कल मुझे एक पैगाम अंदर से भिजवाया गया और उन्होंने मुझे पैगाम भिजवाया कि जी मैं नवाज शरीफ की हल्के से कौमी और सूबाई असेंबली का इलेक्शन लड़ रही हूँ। ऐसा नहीं है कि हमने बैकआउट कर दिया। सनम जावेद के वालिद ने कहा है कि जी वो भी इलेक्शन लड़ रही हैं। सो एक्टिविटी तो कौन से हल्के से? मरियम नवाज के हल्के से मैंने सुना है अभी तक, बट हिज फादर उसमें मसाइल हैं। हाँ, कुछ प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम आपको चलो मिट्टी आगे चलिए। मिट्टी चलो आगे। तो ये उनको भी अकेले खड़ा करना हमने, मरियम नवाज भी अकेले दौड़ेंगी और जीतेंगे। नहीं, वो पूरा शरीफ खानदान ही लाहौर से खड़ा हो रहा है। 2023 का एंड इस वक्त चल रहा है। मैं हमेशा बार बार ये कहता हूं कि 2027, 2028, आज से 3-4 साल के बाद जब हम आज के इन दिनों को इवैल्यूएट कर रहे होंगे, हर शख्स की जो पोजीशन है ना वो याद रखी जाएगी। इस वक्त टीवी ये रिकॉर्ड हो रहा है ना, सारा कुछ, सबकी पोजीशंस रिकॉर्ड हो रही है कि वो क्या कह रहा है, क्या वो जस्टिफाई कर रहा है। देयर आर पीपल जो यहाँ पे मौजूद हैं जो इसको बार बार कंपैरिजन करते हैं। देखें जी 2018 में भी ये हुआ था, 2018 में भी हुआ था। पहली बात तो इससे कम हुआ था, इस मरतबा ज्यादा हो रहा है। 2018 में भी पार्टी थी, कोई कंपैरिजन नहीं कर रही थी, जलसे कर रही थी, टिकट ले रहे थे, इलेक्शन लड़ रहे थे, पंजाब स्वीप कर रहे थे, नॉमिनेशन पेपर्स उनकी जेबों में होते थे, वकील गायब नहीं होते थे, सारा कुछ है। लेकिन उसको इस तरह जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि जी चूंकि उस वक्त भी अगर होता था वो उस वक्त भी गलत था। अगर जो कुछ हो रहा था, अगर लीडरों को उठा के जेलों में डाला जा रहा था, और अब भी गलत हो रहा है अगर इसको कहा जाएगा। अफसोस की बात यह है, मैं ये कह सकता हूं, बल्कि मैं प्राइम मिनिस्टर का आज मैंने इंटरव्यू किया और मैंने उनसे ये सारी गुफ्तगू जो मैंने की, तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा आपको पता है कि अगर आप लाहौर के अंदर, आप यू बीइंग द प्राइम मिनिस्टर, बगैर प्रोटोकॉल के एक आम गाड़ी के अंदर PTI का झंडा लेके अगर आप गाड़ी में बैठेंगे ना, तो लाहौर में आप भी गिरफ्तार हो जाएंगे। उन्होंने आई टोल्ड देम, उन्होंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा ख्याल में तो सबको आजादी है, सारे जो है वो। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि आपको ग्राउंड रियलिटीज का शायद बताया नहीं जा रहा है, आपको आइडिया नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन है लाहौर। वो मानने को तैयार नहीं है सर। वट एवर इज द केस, वट एवर, मैं चले झंडा तो बहुत दूर की बात है, मेरा ख्याल में तो आप गाड़ी के अंदर जो है ना वो PTI की फेवर का ऊंचा गाना लगा के सड़क नहीं क्रॉस कर सकते, आपको पकड़ लिया जाएगा। मुझे लगता है कि आपको पकड़ लिया जाएगा। सो ये बहुत बुरे टाइम्स हैं। और ये अगर एक तरफ आप ये देख रहे हैं कि अगर झंडा लगाएंगा गिरफ्तार हो जाएंगे, अगर म्यूजिक लगाएंगे गिरफ्तार हो जाएंगे, फिर आप कैसे कह रहे हैं कि उनको कैंपेन भी करनी चाहिए जाके, जबकि इन हालात में सारे अंदर बैठे? नहीं, आपको यू हैव टू ब्रेक, वो जैसे खान साहब ने खुद कहा था, यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, यू हैव टू ब्रेक द शैकल्स ना, वरना तो आप इस तरह मार खाते रहे, मतलब बैठे रहे। या तो आप नंबर प्रोग्राम एहतजाज करें, बाहर निकलें, आपका राइट है, कैंपेन करें, आपका राइट है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ तो प्रोएक्टिव हो। ये नहीं हो सकता फॉर गॉड से गेट आउट ऑफ दिस मेंटालिटी। ये जी सोशल मीडिया पे 4 ट्वीटें मैंने कर ली, मैंने अपना काम कर लिया, ये वाला ट्रेंड में टॉप के ऊपर ले आया, गेट आउट ऑफ दैट। आपको फील्ड के अंदर जाके कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना द गेम इज गॉन नाउ। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून जिसके पास इतनी खुली फील्ड मौजूद है, बड़ी साहब हाथ से नहीं, वो बहुत ज्यादा खुली फील्ड मौजूद है, उनका दिल करे तो अकेले भागते 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 पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं, उनके साथ भागने वाले कोई नहीं।
وہ خاموش بیٹھے ہیں آخر کیوں؟ میرے خیال میں ان کو یہ لگتا ہے کہ گراؤنڈ کے اندر جو دیگر ٹیمیں بھی ہیں، میں جس طرح استحکام پاکستان پارٹی ہے، استحکام پاکستان پارٹی، کون سی؟ استحکام پاکستان پارٹی IPP، اچھا وہ والی، ہاں جی وہی والی، میں جس دن سے بنی تھی اسی دن سے لاہور کے اندر یہی بات تھی کہ ان کی بی ٹیم ہے، اور یہ ایک بفر زون ہے پاکستان تحریک انصاف کے پنچیوں کے لیے جو ڈائریکٹلی نون لیگ میں نہیں آ سکتے، وہ ادھر آ جائیں، سمپل از دیٹ۔ یا اس کا دوسرا کام یہ ہوگا کہ وہ PTI کا ووٹ بینک ہٹ کرے گی جہاں جہاں پہ وہ موجود ہے، سمپل۔ تو ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مقابلے میں کوئی جماعتیں موجود ہیں بھی تو وہ بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں، اس میں کوئی مسئلہ یعنی نہیں۔ اکیلے بھاگ رہے ہیں، اکیلے بھاگ رہے ہیں، بالکل اکیلے بھاگ رہے ہیں، اس میں کوئی، اور میچ جو ہے وہ پوری طرح فکس ہے، ان کو یہ بھی پتا ہے کہ چھٹی بال کے اوپر کیا ہونا ہے، تیسرے اوور کی چوتھی بال کے اوپر کیا ہونا ہے، امپائر نے کب آؤٹ دینا ہے، کب نو بال دینی ہے، سب ان کو پتا ہے اس بات کا۔ بھائی جان آپ جلسوں کی بات کر، جلسوں کی ضرورت کیا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وڈا ضرورت ہی نہیں۔ بیانیاں، یہ بات ٹھیک، وڈا بیانیاں ساڈی گل ہو گئی ہے اور دوسروں کا جو دکھ ہے ساڈے نال بھی گل کرو، یعنی بلاول بھٹو جو کہہ رہے تھے اب نہیں ادھر بھی بات ہو گئی ہے، ہو گئی ہے نا، ہو گئی۔ بس ساڈی گل ہو گئی ہے ادھر بھی بات مشرق سے ہو مغرب، خیبر سے کراچی تک۔ وہاں پہ بھی ناظرین کرام، گفتگو آپ نے سنی، اور ایک نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کر تین لوگ جو ہیں، تین پرومیننٹ اینکرز ہیں، تین پرومیننٹ جو ہیں وہ صحافی ہیں اور بڑے باخبر صحافی ہیں، اور تین لوگ یہ گواہی دے رہے ہیں کہ لاہور میں اگر PTI کا جھنڈا لگا کر کوئی باہر نکلتا ہے یا PTI کا کوئی گانا جو ہے وہ آپ کا کسی گاڑی میں لگا ہوتا ہے تو اس کو جانے نہیں دیتے۔ یعنی اتنی بڑی بات جو ہے ایک نیشنل ٹی وی پہ، تو کیا یہ الیکشن کمیشن اس بات کو نہیں سن رہا؟ کیا جو ارباب اختیار یا جو بھی سو کال جو کہتے ہیں جنہیں آئین پسند، جمہوریت پسند اور وغیرہ وغیرہ، نواز شریف اینڈ کمپنی، چلیں باقی تو اسٹیبلشمنٹ کو تو چھوڑ دیں کہ وہ ان کے خلاف تو مبینہ طور پر یہ بات مشہور ہے کہ جی یہ سب کچھ ان کی ماں پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ جو آئین پسند یہ جو ووٹ کو عزت دو والا نعرہ جو لگاتے تھے، کیا وہ اس پہ نہیں بول سکتے؟ وہ زبان سے چوں تک نہیں کر رہے۔ اس نواز شریف کو بڑا لیڈر بنتا ہے، بڑی پارٹی کو رن کر رہا ہے، شہباز شریف ہو گیا، دیگر جتنے بھی عمائدین ہیں، جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان زرداری، اور زرداری کا جو صاحبزادہ ہے وہ، یعنی کسی کی زبان پہ آپ کو چروں تک کی آواز آپ کو نظر نہیں آ رہی کہ اتنی بڑا واقعہ ہو رہا ہے ایک جمہوری ملک میں جہاں پر آئین بھی نافذ العمل ہے، اس ملک میں جو ہے بیٹھ کر ایک ٹی وی پہ تین جو ہیں وہ لوگ گواہی دے رہے ہیں، اور پھر آپ کو فوٹیجز بھی مل رہی ہیں، الیکشن کمیشن کو فوٹیجز مل رہی ہیں، جو باقی مطلب حالات ہیں اس ملک میں، وہ چیزیں جو ہیں وہ نام پیپر جو ہے وہ جو نامینیشن پیپر ہے وہ جو جمع کروانے جاتے ہیں لوگ، آگے سے لوگ غائب ہیں۔ تو اس قسم کے حالات میں ناظرین کرام اگر یہ الیکشن ہو بھی جاتے ہیں، نواز شریف کو لے بھی آیا جاتا ہے، تو کون اس الیکشن کو مانے گا؟ آپ کی رائے کا میں منتظر رہوں گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ویڈیو دیکھی، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، میری ویڈیو کو لائک کیجئے۔